हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था वो देखिए 13/6/2025 का जो कि पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस सेट नंबर आपका 20 है। ठीक है, पूरा एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में 47 सेट अभी तक एग्जाम हुए हैं फ्रेंड। तो सारे सेट का सॉल्यूशन आएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन को देखते हैं वन बाय वन। अब देखिए, जनवरी 2025 में किस भारतीय नेता की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ये है स्वामी विवेकानंद। और कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई? ये है पश्चिमी विज्ञान की शुरुआत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, भारतीय रेलवे, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। जो कि पहला रेल जो कि 13 अप्रैल आपका अप्रैल 1853 को फर्स्ट रेल चला था फ्रेंड, मुंबई से थाने तक के, जो कि 34 किलोमीटर था फ्रेंड। डिस्टेंस भी कभी कभी पूछा जाता, तो कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। और इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे फ्रेंड। ठीक है, 14 डिब्बे थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि संख्या इतने प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ना है। अब देखिए, जो संख्या उसको हमको इंडिकेट करना 351862। क्या बोला है? विषम अंक में एक को जोड़ा जाता है, तो ये विषम है तो इसको एक जोड़िए, 4 होगा, ये 6 होगा, ये 2 होगा। अब देखिए, और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा जाता है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक, तो बाएं से इधर हो जाता है बाएं फ्रेंड। ठीक है, और इधर हो जाता है दाएं। ठीक है, अब क्या बोला? बाएं से दूसरे अंक, तो पहला अंक, ये दूसरा अंक, तो 6 है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और दाएं से दूसरे अंक, तो दाएं से दूसरे अंक की पहला अंक है, दूसरा अंक है, तो दाएं से दूसरे अंक 2 है फ्रेंड। तो दोनों को जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए इंडिकेट कीजिए। माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ भाई है, तो लिखिए, यहाँ पर लिखिए भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है फ्रेंड? ठीक है, देखिए, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? तो मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, तो यहाँ पर लिखिए पत्नी। ठीक है, अब देखिए, प्लस का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो प्लस का अर्थ है बहन, तो यहाँ पर लिखिए बहन, एन। अब देखिए, डिवाइड का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो पिता है, तो लिखिए पिता, और लिखिए एम। क्यू से जहां से बोलेगा उसी की ओर से हमको देखना। तो देखिए, भाई की पत्नी, तो आपकी भाभी लगेगी, भाभी की बहन। ठीक है, बहन के पिता, तो देखिए ये तो पूरा लिखा हुआ है भाई की पत्नी का फादर्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ए से कितने प्रतीक है? जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, तो पहले बनाइए प्रतीक। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है। ठीक है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक है। अब देखिए, संख्या प्रतीक प्रतीक, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक संख्या है, अब प्रतीक प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे खोजे, यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड, संख्या प्रतीक प्रतीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी संख्या प्रतीक प्रतीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी संख्या प्रतीक प्रतीक है। तो ऐसा 4 गो है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोम ने कोप 16 के विस्तार सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी, तो ये है जैव विविधता संरचना के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए, अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा का बढ़ावा देना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, संतुलित अभिक्रिया इतना में एल्युमिनियम क्लोराइड का ग्राम अणु अनुपात क्या होगा? तो अब देखिए, एल्युमिनियम कितना है? 2 है फ्रेंड, और एल्युमिनियम क्लोराइड भी आपका 2 है फ्रेंड, तो 2:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए फ्रेंड,
इस 16 है तो प्लस 8 हो रहा है फ्रेंड, तो 24 हो रहा है। 24 से भी प्लस 8 हो रहा है तो 32 हो रहा है। 32 से प्लस 8 हो रहा है तो 40 हो रहा है। 40 से प्लस 8 हो जाएगा तो आपका 48 होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मेरा कैंसिल। अब देखिए फ्रेंड, अब ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपका n है, तो इसको हमको चेक करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो सेकंड वाला चेक करना है। अब देखिए i है +3 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर भी +3 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी +3 हो रहा है फ्रेंड, तो +3 हो रहा है फ्रेंड। तो अगला में भी जब +3 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका यू हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखाएगा यू। अब फर्स्ट में तो एन लिखाएगा, तो NU48 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुराष्ट्रीय सहकारी समिति के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो ये है संसद के पास, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास ही होता है फ्रेंड। देखिए, वह राज्य सरकारी समिति का संचालन एक से अधिक राज्यों में होता है, इसीलिए इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही है ऐसा संविधान में लिखा हुआ है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर -2 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर -4 हो रहा है, यहाँ पर -6 हो रहा है, यहाँ पर -8 हो रहा है, तो अगला -10 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 912, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गोल मेज के चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे, तो अब देखिए गोल मेज बना लीजिए फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 लोग को बैठाइए, ठीक है। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग और एक 7 लोग। अब देखिए, अब देखिए फ्रेंड, इसमें बैठाना है ना, कि जो देखिए पहले बैठाएंगे सबसे ज्यादा बार आएगा जो, लेकिन देखिए जी के बाएं से गिने पर डी और जी के बीच में 1 लोग है, लेकिन फिर उसके बाद में डी या जी दिखा ही नहीं है फ्रेंड, तो इसको हम अभी रहने देंगे, आगे पढ़ेंगे। अब देखिए एच आई दिखा, तो एच देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इसलिए एच को बनाएंगे। अब देखिए आई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो आई को बनाइए, और दाएं से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान। अब देखिए सी के ठीक दाएं पड़ोसी है, तो सी के ठीक दाएं पड़ोसी है, तो सी को यहाँ पर बैठाइए फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी को यहाँ नहीं होगा फ्रेंड, तो ये तीनों जगह होगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए बी के दाएं से गिनने पर बी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए 3 चीज मेरा तो बैठ गया फ्रेंड। अब देखिए देखिए ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ए के बाएं से तीसरे स्थान पर पहला ए को यहाँ पर बैठाइए, और इसके बाएं से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, सॉरी। अब देखिए सी तो मेरा बैठा हुआ है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए एक कहाँ बैठेगा, जो देखिए, तो क्या बोल रहा है, ए के बाएं से तीसरा है, तो यहाँ पर एक को बैठाइए, तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए अब कौन कौन बचा, अब देखिए एसी भी बैठा लिए, अब एच सी भी बैठा लिए। अब देखिए बीसी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर अब आइए आप, जी के बाएं गिनने पर डी और जी के बीच में एक व्यक्ति है, तो डी और जी के बीच में एक व्यक्ति है फ्रेंड, तो यहाँ पर जी को बैठाइए और यहाँ पर डी को बैठाइए। सॉरी सॉरी, देखिए फ्रेंड यहाँ पर आप जी को बैठाइए, ठीक है। और क्या बोला है, डी और जी के बीच में एक व्यक्ति, जी के बाएं, तो जी को यहाँ पर बैठाइए फ्रेंड, ठीक है, और यहाँ पर इसको बैठा दीजिए आप, यहाँ पर डी को बैठा दीजिए, क्योंकि बी बोला है कि इसके निकटतम नहीं होगा, तो बी को यहाँ पर बैठाइए। अब पूरा मेरा फुलफिल हो गया। पूछा क्या गया फ्रेंड, ये देखिए बी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, लेकिन लेकिन देखिए बोला गया है बी के दाएं गिनने पर, तो बी के दाएं गिनिए, तो देखिए 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं फ्रेंड। तो कौन-कौन लोग हैं, तो ए है, देखिए हम आपको बता देते हैं, ए है, डी है और आई है फ्रेंड। तो 3 लोग हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकाधिकारी टैब वाली एप्लीकेशन में कंट्रोल प्लस टैब क्या करता है, तो देखिए अगले टैब पर स्विच करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर के साथ साथ इंटरफेस करने की सुविधा देता है। तो अब देखिए फ्रेंड,
अब देखिए इनपुट डिवाइस वे उपकरण है जो कंप्यूटर में डेटा डालता है फ्रेंड। जैसे देखिए इनपुट डिवाइस कौन-कौन है? तो कंप्यूटर में डेटा डालता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं फ्रेंड। तो आपका कीबोर्ड है, ठीक है फ्रेंड? अब देखिए माउस है, क्योंकि माउस से हम कंप्यूटर में डेटा को कुछ डालते हैं, कीबोर्ड से भी डेटा डालते हैं फ्रेंड। स्कैनर है आपका, ये सब इनपुट डिवाइस है फ्रेंड, ठीक है? इनपुट है। अब देखिए आउटपुट डिवाइस कौन-कौन है? अब देखिए आउटपुट में होता है फ्रेंड जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है। जैसे कंप्यूटर से जो डेटा प्राप्त करता है उसको आउटपुट डिवाइस करते हैं। जैसे हम लोग देखिए मॉनिटर से कुछ डेटा प्राप्त करते हैं, मॉनिटर हुआ। अब देखिए प्रिंटर हुआ फ्रेंड, इससे हम डेटा को प्राप्त करते हैं, ठीक है? स्पीकर हुआ, इससे हम डेटा को प्राप्त करते हैं। और देखिए प्रोजेक्टर हुआ आपका, प्रोजेक्टर। और देखिए हेडफोन हो गया। अब देखिए फ्रेंड जिससे डेटा प्राप्त करते हैं उसको हम आउटपुट बोलते हैं, और जिसमें डेटा को डालते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं फ्रेंड। तो देखिए इनपुट में डिवाइस आपका कीबोर्ड हो गया क्योंकि हम डेटा कुछ डालते हैं, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। आउटपुट डिवाइस में जिसको से डेटा हम प्राप्त करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ठीक है फ्रेंड? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई इतना है। अब देखिए फ्रेंड घन का आयतन क्या होता है? तो देखिए देखिए घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम तो आपका होता है ए क्यू, ठीक है? इसमें देखिए वक्र पृष्ठ पूछा जाता है जो कि आपका होता है फोर, आपका होता है 4l स्क्वायर होता है फ्रेंड। 4l स्क्वायर या ए स्क्वायर होता है फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए 4a स्क्वायर होता है। अब देखिए इसमें आपको संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा जाता है जो कि आपका होता है 6a स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आपको घन में बनते हैं। तो घन में कितने फलक होते हैं फ्रेंड, ठीक है? फलक जिसको हम लोग फेस बोलते हैं। तो देखिए फेस घन में आपका 6 होते हैं फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए शीर्ष कितने होते हैं? तो घन में आपका 8 शीर्ष होते हैं। अब देखिए भुजाएं कितनी होती हैं? तो भुजाएं आपका 12 होते हैं फ्रेंड। घन से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड, ठीक है? अब एक और फॉर्मूला, घन का विकर्ण क्या होता है? जो कि आपका होता है फ्रेंड रूट 3 गुने ए होता है फ्रेंड, ठीक है? इससे ज्यादा प्रश्न आपको घन से रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे फ्रेंड। अब देखिए पूछा क्या गया है, भुजा का मान 42 है तो आयतन बोला तो एक क्यू फार्मूला लगा देंगे जो कि आपका आ जाएगा 42 का होल क्यू जो कि 74,088 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी लड़के हेडसन हैं, लड़के देखिए सभी बोला है, ठीक है? हैंडसन है, ठीक है? आगे बढ़िए। कुछ हैंडसन कारें हैं तो कुछ वाला में बनाइए, कारें हैं, ठीक है? अब देखिए कुछ कारें ग्रे हैं तो कुछ कारें ग्रे हैं, तो ग्रे को यहाँ पर बनाइए फ्रेंड, ठीक है? अब देखिए अब निष्कर्ष में पढ़िए, सभी हैंडसम लड़के हैं, सभी हैंडसम लड़के हैं नहीं है फ्रेंड। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है? सभी कारें हैंडसम है, सभी देखिए कारें यहाँ पर है, हैंडसम ये यहाँ पर है। कुछ वाला सही होता है लेकिन सभी वाला गलत होगा फ्रेंड, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड तृतीय 90, 90 में से 30 घटाइएगा तो आपका 60, तो ये पूरा सोल्व करके आपका 60 आया फ्रेंड, ठीक है? 60 में से ब्रैकेट तोड़िएगा तो ये 30 बचेगा फ्रेंड क्योंकि 30 को घटाना है। यहाँ पर देखिए -60 आया फ्रेंड, -60 में से आप 30 घटाइएगा तो -30 बचेगा, और यहाँ पर बगल में माइनस तो माइनस माइनस प्लस 30 होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड आपको हम कैलकुलेट करके बता देते हैं, ठीक है? अब देखिए
जो जो लिखा हुआ पहले आप लिखिए। तो 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 30 माइनस 90 मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, जो जो ब्रैकेट है उसको पहले आप खोलिए। तो 30, अब देखिए पहले ये खुलेगा फ्रेंड, तो यहाँ पर कितना होगा फ्रेंड, ये आप देखिए। तो माइनस 90 में से 30 घटा तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 60 हो जाएगा। माइनस लगा हुआ है तो प्लस 60 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब एक ब्रैकेट मेरा खत्म हो गया, छोटी ब्रैकेट। अब मंझली और बड़की ब्रैकेट बचा। अब आगे बढ़िए, 30 हो गया, माइनस 30 हो गया, माइनस। अब देखिए फ्रेंड, ये मंथली ब्रैकेट को भी जोड़ेंगे तो 60 30 90 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ये भी ब्रैकेट मेरा खत्म हो गया फ्रेंड। अब देखिए 30 है, माइनस है। अब देखिए 30 में से 90 घटाइएगा तो आपका माइनस 30 बचेगा, तो ये खाली बचा बड़की ब्रैकेट। तब देखिए 30 प्लस सॉरी, यहाँ पर 60 बचेगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए हम थोड़ा गलत लिख दिए। तब देखिए 30 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है 60, तो 60 30 90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत में लड़कियों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी 2025 का कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस। जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी 2025 को 24 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है। ये है देखिए टच स्क्रीन, ठीक है। दो कि देखिए फ्रेंड, कुछ इसमें हम टाइप भी करते हैं, जो कि इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसमें कुछ चीज डालते हैं, और स्क्रीन से हमको दिखता है तो वो आउटपुट डिवाइस है फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बार और आपको इनपुट आउटपुट हम बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इनपुट डिवाइस वे उपकरण है जो कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, जैसे कंप्यूटर को है उसमें डेटा डालते हैं फ्रेंड। तो इनपुट डिवाइस की एग्जांपल आपका कीबोर्ड हुआ फ्रेंड, ठीक है, ठीक है। अब देखिए माउस हुआ फ्रेंड, क्योंकि माउस से भी हम डेटा डालते हैं, ठीक है। अब देखिए स्कैनर है, ये सब आपका इनपुट डिवाइस है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, आउटपुट डिवाइस में कौन कौन है। अब देखिए आउटपुट डिवाइस बोलता है फ्रेंड, जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है उसको आउटपुट डिवाइस करते हैं फ्रेंड। इसका एग्जांपल आपका है, जैसे देखिए मॉनिटर हो गया फ्रेंड, ठीक है, मॉनिटर, ठीक है। प्रिंटर हो गया फ्रेंड, ठीक है। स्पीकर हो गया फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस है फ्रेंड। लेकिन देखिए टच स्क्रीन से दोनों काम करते हैं, कोई डाटा को लिख करके अंदर भी डालते हैं, और कोई चीज उससे प्राप्त भी हम लोग करते हैं फ्रेंड, इसलिए टच स्क्रीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। अब देखिए ऑप्शन को छाटिए। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है फ्रेंड। माइक्रोफोन, अब देखिए देखिए ये आपका आउटपुट डिवाइस है फ्रेंड। प्रोजेक्टर, ये आपका आउटपुट डिवाइस है फ्रेंड, क्योंकि प्रोजेक्टर से कोई चीज हम प्राप्त करते हैं फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको चेंज कीजिए, प्लस को माइनस के फॉर्मेट में तो 186 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में तो 5 है, प्लस को माइनस के फॉर्मेट में 189 है, मल्टीप्लाई को डिवाइड के फॉर्मेट में और माइनस को प्लस के फॉर्मेट में। अब देखिए 6 5 30, हाथ में 3, 18 5 90, 3 93 930, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड 63 हुआ, 63 में से 2 घटा तो माइनस 61 हुआ, और इसको जब आप घटाइएगा फ्रेंड तो 869 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बृहद हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, ये है आंतरिक हिमालय, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में तो एस का कूट क्या होगा। अब देखिए एस इसमें भी है फ्रेंड, ठीक है, और एस इसमें भी है। अब देखेंगे ये दोनों में कॉमन कौन सा है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 5 इसमें भी है फ्रेंड और 5 इसमें भी है फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर +4 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, और यहाँ पर भी +4 आपका हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए -7 हो रहा था फ्रेंड, ठीक है, तो डिफरेंट खोजना था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कॉपीराइट सामाजिक जिम्मेदारी
प्रदर्शन बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम संशोधन के तहत 2024 में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन किया गया है? तो स्वतंत्र ऑडिट के साथ अनिवार्य तिमाही CSR रिपोर्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, यदि 8 अंकीय संख्या इतना 9 से विभाजित तो p का अधिकतम मान क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है फ्रेंड, कि सारे डिजिट को ऐड करके 9 से कटना चाहिए। तो अब देखिए फ्रेंड, एक सेकंड, अब देखिए इसको थोड़ा थिकनेस हम कम कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, अब देखिए 9 से कट रहा है फ्रेंड, ए भी कट रहा है आपका। अब देखिए 5 4 9 ए भी कट रहा है फ्रेंड, 3 2 5 1 6, तो बचा 3 फ्रेंड, तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहन ने एक दुकान से इतना रुपया प्रति किताब से दर से 51 किताब खरीदा। तो मोहन देखिए 1120 रुपया में कितना 51 किताब खरीदा। तो अब देखिए फ्रेंड, एक किताब का रेट कितना होगा फ्रेंड, इसको आप कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड, तो डिवाइड कीजिए। तो अब देखिए, जब, एक सेकंड फ्रेंड, ये कोई और चीज का क्वेश्चन है। देखिए, अब देखिए मोहन ने एक किताब इतना प्रति के दर से 51 किताब खरीदी, दूसरी किताब में इतना प्रति किताब से दर से 48 किताब खरीदा। उसने प्रति किताब कितनी, देखिए औसत पूछा फ्रेंड, ठीक है, हम तो किताब का रेट निकाल रहे थे, ठीक है। अब देखिए कितना किताब खरीदा फ्रेंड, तो 51 किताब खरीदा और 48 किताब खरीदा। कितना में 51 किताब खरीदा फ्रेंड, तो 1120 रुपए में। अब देखिए इसको खरीदा 900 रुपए में। अब देखिए जब भी आपको औसत पूछे तो इसमें छोटा अंक को लीजिएगा, तो ये 900 हुआ फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं हम, यहाँ पर देखिए ये 900 हुआ फ्रेंड। अब देखिए काट भी सकते हैं, 16 48 17 51, ठीक है फ्रेंड, और लिखिए प्लस। अब देखिए 900 से कितना ज्यादा है, तो 220 रुपया ज्यादा है। अब कितना में ज्यादा है, तो 17 में ज्यादा है, गुने 17 कर दीजिए। और पूरा कितना है, तो 17 और 16 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा, 340/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 11 तिया 33, 3 तिया 9.33, तो 113.3। अब देखिए इसको 900 में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, जब ऐड कीजिएगा फ्रेंड, तो 1013 रुपया 33 पैसा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देख अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। अब राघव को चलाइए और दक्षिण की ओर, तो यहाँ से राघव चला और दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर। अब देखिए 8 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा फ्रेंड, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, 6 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा फ्रेंड, ठीक है। अंतिम वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर। अब देखिए 8 था और 3 था, तो 11 यहाँ पर वो पहुंच गया फ्रेंड, ठीक है। अब बिंदु पी पर रुक जाता है, तो इसको रोक दीजिए। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितना दूरी, अब देखिए पी से चलेगा तो इधर होता है पूरब की ओर। अब देखिए आपको डायरेक्शन हम बताते, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम, और इधर होता है आपका पूरब फ्रेंड, ठीक है। तो पूरब की ओर चलेगा और कितना किलोमीटर चलेगा फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 12 किलोमीटर था, तो 6 किलोमीटर यहाँ तक चला था, तो 6 किलोमीटर और उसको बाकी है, तो 6 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटा में इतना 14 किलोमीटर चलता था, तो धारा के अनुकूल 9 घंटे में इतना किलोमीटर यात्रा करता, तो नाव की चाल। अब देखिए फ्रेंड, नाव की चाल को हम x मानते हैं। देखिए नाव की चाल बराबर x मानते हैं, ठीक है। धारा की चाल को हम y मानते हैं, की चाल को y मानते हैं, ठीक है। अब देखिए नाव की, सॉरी, नाव धारा के प्रतिकूल इतना घंटे में इतना किलोमीटर, तो प्रतिकूल होगा मतलब विपरीत डायरेक्शन में, तो चाल से, सॉरी, नाव से धारा को घटाए तो x - 12 बराबर हो जाएगा 14/14, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए आगे। अब देखिए अनुकूल बोला तो x माइनस वाई। अब देखिए दूरी कितना चल रहा है, 171 किलोमीटर। कितना घंटा में चल रहा है फ्रेंड, तो 9 घंटा में। ठीक है, तो इसको कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया है फ्रेंड, नाव सॉरी स्थिर जल में नाव की चाल। तो यानी नाव की चाल x माने तो x का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए बाई कैंसिल हो गया फ्रेंड, तो 2x बराबर 19 से 20 हो जाएगा फ्रेंड। तो x बराबर आपका 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवार में लोक गीतों से उत्पन्न होती है? ये है टप्पा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए त्रिभुज सर्वांगसम है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर रेशियो सबका बराबर होता है फ्रेंड। तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इसका कितना है, तो 2x प्लस 4x और प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 10x बराबर 180 डिग्री फ्रेंड। ठीक है, तो x बराबर 18 डिग्री। अब देखिए पूछा क्या गया, कोण x प्लस जेड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब भी आप सर्वांग बनाइएगा तो दोनों देखिए रेशियो बराबर होता है। जैसे देखिए ए बी सी है और यहाँ पर देखिए एक्स बाई जेड को बनाइए। ठीक है, एक्स बाई जेड को बनाए तो रेशियो में बराबर होता है फ्रेंड। इसका रेशियो ई बराबर हो जाएगा, इसका रेशियो ई बराबर हो जाएगा, इसका रेशियो ए बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए देखिए फ्रेंड, तो सब बराबर हो जाएगा। तो एक्स को आप ए मानिए तो कौन 2x प्लस, और देखिए जेड को आप सी मानिए तो कौन 4x। तो अब देखिए 18 दूनी 36 प्लस 18 जो 72, तो इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 108 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, इसको आप घटाइए तो कितना बचेगा, तो देखिए 89 में से 66 को घटाना, तो 3 और 2 23 बचेगा फ्रेंड। ठीक है, 23 बचेगा। और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा फ्रेंड, आपका 66 में से 55 को घटाइएगा तो आपका 11 बच जाएगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर 23 बचा, यहाँ पर 11 बचा, यहाँ पर पुनः 23 बचा, यहाँ पर 11 बचा, यहाँ पर 23 बचा, तो अगला 11 हो जाएगा, जो कि 87, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें इसको घटाइएगा तो आपका माइनस में 9 बचेगा फ्रेंड। ठीक है, इसमें इसको घटाएगा तो माइनस 9 बचेगा फ्रेंड। अब माइनस 2 में से क्या घटाइएगा कि माइनस 9 बचेगा फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा -7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए ऐसे कितने प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या। अब देखिए प्रतीक के पहले एक संख्या होना चाहिए, प्रतीक है इसके पहले एक संख्या है, और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद भी एक संख्या। अब देखिए संख्या प्रतीक संख्या, तो अब देखिए संख्या प्रतीक संख्या एक यहाँ पर हुआ फ्रेंड। अब देखिए संख्या प्रतीक संख्या, देखिए एक छुपा हुआ है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए और खोजिए। अब देखिए संख्या प्रतीक संख्या, ऐसा 3 गो है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 संख्या इनका अनुपात में है, उनका एलसीएम इतना, तो इससे आप ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, तो इसको आप x मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए तो 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर 538 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ बोला है फ्रेंड, तो 2 गुने 538 हो जाएगा फ्रेंड, और 1 गुने 538 हो जाएगा, और देखिए 5 गुने 538 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि जितना संख्या सब में कॉमन होना चाहिए, तो 538 देखिए तीनों में कॉमन हो रहा है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना उत्तर की ओर और अभिमुख करके बैठे हुए तो कितने लोग हैं फ्रेंड, तो 2 4 6 7 लोग हैं, तो 7 लोग को बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 लोग, इधर हो जाएगा बायां और इधर हो जाएगा दायां। अब देखिए फ्रेंड, आई जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, फिक्स नहीं है फ्रेंड, तो इसको अभी छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड, एल जे के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है,
क्यू के दाईं ओर देखिए यहाँ पर फिक्स रिलेशन दिया फ्रेंड, क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ, तो क्यू के यहाँ पर बैठा है क्योंकि इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ फ्रेंड, ठीक है। क्यू और एल के बीच में दो लोग हैं, तो क्यू और एल के बीच में दो लोग हैं, तो एल को ये यहाँ पर बैठा है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, पी के ठीक दाएं पड़ोसी में है, तो अब देखिए पी के ठीक दाएं पड़ोसी में है, तो यहाँ पर तो कंडीशन बनेगा फ्रेंड, इसलिए फिर से हम इसको ऊपर से चलते हैं। आई और जे के बीच में तीन व्यक्ति है, नहीं मेरे पास आई है, नहीं मेरे पास जे है। अब देखिए जे के ठीक बाईं ओर है, तो जे के बाईं ओर एल है, तो जे को यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। बाईं ओर एल हो गया फ्रेंड, देखिए ठीक है। आगे पढ़िए, आई और जे के बीच में तीन लोग हैं, तो आई और जे के बीच में तीन लोग हो, तो आई को यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा बैठ गया फ्रेंड। अब देखिए बाईं ओर बैठा हुआ, ठीक है, बैठा दिए। क्यू के दाईं कोई नहीं, ए भी बैठा दिए। क्यू और एल के बीच में दो व्यक्ति हैं, ए भी मेरा बैठ गया फ्रेंड, ठीक है। पी के ठीक दाईं पड़ोसी है, तो पी के ठीक दाएं, तो पी के ठीक दाएं पड़ोसी के है, तो के को बैठा दीजिए, ठीक है। अब बचा कौन है फ्रेंड, तो आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, आपका ओ बच गया, तो ओ को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब पूछा क्या गया फ्रेंड, ओ और के के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ओ और के के बीच में दो व्यक्ति हैं, और व्यक्ति कौन कौन है फ्रेंड, तो एल है और जे है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का मध्यानुपाती क्या होता है, तो देखिए मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें एक होता है आपका तृतीय अनुपाती, ठीक है, तो उसका होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अब देखिए इसका अंडर रूट में आप निकालिए, तो 13 + 8 √5, ठीक है। अब देखिए इंटू 10 - 2 √5। अब देखिए क्या बोले थे कि मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी होता है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। तो अब देखिए फ्रेंड, ऑप्शन में हम चलेंगे, अब एक को करके कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 130 हो जाएगा, और -26 √5 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए +80 √5 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, और -16 × 5 = 80 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, ये 80 है, तो ये 130 है, तो कितना 50 हो जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 54 √5 हो जाएगा फ्रेंड, जो कि अंडर रूट में है, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, देखिए संख्या है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक प्रतीक है, इसके पहले एक प्रतीक है, ठीक है, और इसके ठीक बाद एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक है। तो देखिए प्रतीक संख्या प्रतीक होना चाहिए चाहिए तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, देखिए प्रतीक संख्या प्रतीक, तो एक तो यहीं पर मिल रहा है आपका फ्रेंड, एक यहाँ पर आपका मिल रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए प्रतीक एक तो यहाँ पर मिल रहा है फ्रेंड, और देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ये प्रतीक संख्या प्रतीक एक और मिल रहा होगा फ्रेंड, कहाँ पर देखिए खोजिए, प्रतीक प्रतीक संख्या प्रतीक होना चाहिए ना, तो देखिए प्रतीक संख्या प्रतीक नहीं हो रहा फ्रेंड, प्रतीक एगो कहाँ छुपा हुआ है, अरे कहाँ पर है, देखिए फ्रेंड एगो और कहीं पर होगा, हमको अभी मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे मेरे तो 3 ही वो मिला फ्रेंड, इसलिए देखिए अब एक और, ऐसे ऑप्शन नंबर 2 ही होना चाहिए इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना का बहुलक क्या होगा, अब देखिए जब भी बहुलक पूछे तो अब ऑप्शन में सीधे चलाएगा फ्रेंड। अब देखिए 4 कितनी बार है, तो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए ए की कितनी बार है फ्रेंड, तो 1 बार है,
दो बार है तो एक दो बार है फ्रेंड, ठीक है। दो कितनी बार है फ्रेंड, ये देखिए तो एक बार है आपका, दो एक ही बार है फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पर एक लिखिए फ्रेंड। पांच कितनी बार है फ्रेंड, तो एक बार है, दो बार है तो दो बार है फ्रेंड। तो बहुलक के मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार संख्या लिखा रहता है वही बहुलक होता है फ्रेंड। तो चार सबसे ज्यादा बार लिखा गया है, चार बार, इसलिए ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अब देखिए चंद्रयान 4 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट की कितने परीक्षणों की योजना बनाई गई, ये है दो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फोर में है फ्रेंड। अब देखिए 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो इसको आप इस टाइप से लिखिए, 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी कि SP है, इज इक्वल टू 16 पुस्तक का क्रय मूल्य, तो यानी कि 16 कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो SP बटा CP इज इक्वल टू 8/5 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है और 8 रुपया में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट मेरा 3 रुपया के मिल रहा है फ्रेंड, तो प्रॉफिट हो रहा है। और कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस प्लस होता है तो 3/5 गुने 100 कीजिए, तो आपका B/100, तो वित्तीय 60%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर एक में है, जो कि 60% आपका प्रॉफिट होगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो अब देखिए P का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड कीजिए 4। अब देखिए देखिए एस का अर्थ, एस का अर्थ है माइनस, तो -28 कीजिए। R का अर्थ क्या है, R का अर्थ है प्लस, तो +12 कीजिए। Q का अर्थ है गुना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 कट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड 6 हो गया और यहाँ पर -22 हो गया और +72 हो गया फ्रेंड। तो तो यहाँ घटाइएगा तो आपका 50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI का मान क्या है, यह देखिए 0.685, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन करता। तो देखिए सीमित औद्योगिक गतिविधियों के मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे में कुछ शहरों में केंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, तो यह देखिए बित्रा द्वीप, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए एनटीपीसी में 2011 के जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड। तो देखिए आपको बता देते हैं। अब देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो कि आपका यूपी है फ्रेंड, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो आपका सिक्किम है फ्रेंड। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है फ्रेंड। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है फ्रेंड, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो आपका दिल्ली है फ्रेंड, और राज्य बोलेगा तब आप बिहार को इंडिकेट कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड अब इतना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया, यह राज्य सूची में, जो कि ऑप्शन नंबर एक में है। अब देखिए आई का कूट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, तो अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है फ्रेंड, तो 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किस आधुनिक भौतिक विज्ञान ने न्यूटनी यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांत की गहनता से जांच की गई, यह है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इन्होंने E बराबर mc² आइंस्टीन ने ही आपका दिया था फ्रेंड। अब देखिए संख्या इतना है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोहित क्रम में। अब देखिए फ्रेंड अवरोहित क्रम बोलेगा फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, बड़ा से छोटा की ओर लिखना है फ्रेंड। तो यहाँ पर लिखिए बाएं और यहाँ पर लिखिए दाएं, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड बड़ा से छोटा की ओर तो पहले 8 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। सॉरी 9 होगा फ्रेंड, क्योंकि 9 तो लिखा हुआ है फ्रेंड, तो 9 होगा। तो 9 को लिखिए, 9 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद आपका 7 तो है ही नहीं फ्रेंड, 7 किस तो नहीं है, तो 6 भी नहीं है, 6 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 गो हैं तो ठीक है। तो अब देखिए
तो मूल संख्या की तुलना में कितने संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिए। तो 8 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। अब देखिए फ्रेंड, ये पहले वाला संख्या था और हम लोग आरोहित क्रम में लिखने के बाद ये वाला संख्या हम लोग लिखे, ये बाद वाला संख्या, ठीक है। अब देखिए पहले 8 था, बाद में 9 हुआ फ्रेंड, तो देखिए अपरिवर्तित नहीं रहना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि सेम संख्या रहना चाहिए। तो पहले 8 था, बाद में 9, तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड। पहले 5 था, बाद में 8 होगा, तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड। पहले 1 था, बाद में 5, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। देखिए पहले भी 4 था, बाद में भी 4, तो ये तो एकदम होगा फ्रेंड, ठीक है। इसको हम गोल घेरा लगा देते हैं। अब देखिए पहले 9 था, बाद में 3, तो ये तो नहीं होगा फ्रेंड। पहले 3 था, बाद में 2, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। पहले 2, बाद में 1, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। तो एक ही संख्या, वो संख्या कौन सा है, तो वो संख्या 4 है फ्रेंड। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए इसका तृतीय अनुपात। अब देखिए तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है आपका फ्रेंड बी स्क्वायर बटा ए होता फ्रेंड। इसमें एगो मध्य अनुपाती पूछता है जो कि अंडर रूट ए भी होता फ्रेंड। दोनों फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए तो बी स्क्वायर, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। तो अब देखिए 18 एक्स बाई का इसका स्क्वायर कर दीजिए फ्रेंड, बटा 6 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 18 का स्क्वायर कितना 324 होता है, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पर 6 एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर देखिए 6 5 30, 6 6 24, यानी कि 54 बाई स्क्वायर फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। देखिए ये यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ये पेरिस फ्रांस में, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए आपका फ्रांस में इसका क्या गया था फ्रेंड। अब देखिए कुछ आपका हेडक्वार्टर हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए WHO, इसका हेडक्वार्टर आपका जनेवा में है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए विश्व बैंक इसका वाशिंगटन डीसी में है फ्रेंड, ठीक है। ILO इसका जनेवा में है फ्रेंड, WMO इसका भी जनेवा में है फ्रेंड, ठीक है। आपका यूनेस्को इसका पेरिस में है फ्रेंड। तो हमसे तो यही पूछा गया है, यूनेस्को को, इसका आंसर आपका पेरिस हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें एक ट्रिक भी है फ्रेंड, जिसके लास्ट में अगर आपका ओ आ जाएगा तो उसका हेडक्वार्टर जनेवा में भी होगा, लेकिन दो वो एक्सेप्शन है फ्रेंड। एक्सेप्शन कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए एक IMO है फ्रेंड, इसका आपका आपका लंदन में है, और एक एक्सेप्शन और है FAO है फ्रेंड, इसका आपका रोम में है फ्रेंड। बाकी जिसके लास्ट में भी ओ आ जाएगा उसका आपका जनेवा होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड इसका रेशियो ई है, देखिए ROP अनुपात OLAM। अब देखिए समानुपात HEF है। अब देखिए अनुपात EBC। अब देखिए यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, -3 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर भी -3 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी आपका -3 हो रहा है फ्रेंड। इसमें भी देखिए -3 हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी देखिए -3 हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी देखिए -3 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना रुपया है। अब देखिए फ्रेंड इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, एक 2 साल का अंतर पूछता है फ्रेंड। तो देखिए जब भी 2 साल रहे तो उसका जो कि फार्मूला आपका बनता है फ्रेंड, देखिए जब आपका अंतर, एक सेकंड, देखिए जब आपका अंतर 2 साल का पूछे तो उसका होता है फ्रेंड PR/100 का होल स्क्वायर होता है फ्रेंड, ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंट होता है फ्रेंड, ठीक है, डिफरेंट। लेकिन 3 साल के पूछता है फ्रेंड, तो इसका यही होता है फ्रेंड, R/100 हो गया, और इसका एक चीज और मल्टीप्लाई होता है फ्रेंड, 3 + R/100 खाली मल्टीप्लाई होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड तो मेरे को 3 साल से पूछा, तो प्रिंसिपल तो नहीं दिया फ्रेंड, अंतर 186 रुपए, तो 186 लिखिए, प्रिंसिपल तो निकालना है फ्रेंड। आर का वैल्यू आपका 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/100, तो यानी कि 1/100 हो जाएगा फ्रेंड।
और 3 प्लस 1/10 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड, तो 186 पर डबल जीरो हो गया फ्रेंड, और यहाँ पर 31 हो जाएगा फ्रेंड, 31/10, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। P इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए 6 मरतबे, तो P बराबर 6000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया फ्रेंड। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें 2 ही टाइप का क्वेश्चन आपका बनते हैं फ्रेंड, या फिर 2 साल का बोलेगा या फिर 3 साल का बोलेगा। तो 2 साल में कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर करना है फ्रेंड। अगर 3 साल पूछेगा तो इसी में आपका ऐड हो जाता है फ्रेंड, 3 प्लस आर बटा 100, ठीक है फ्रेंड। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैदराबाद के निजाम ने अपनी शासन को किस रूप से पेश करने का प्रयास किया? यह है दक्कन में एक मुस्लिम संप्रदाय, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड, यदि किसी डेटा को बहुलक, अब लिखिए बहुलक, उसके माध्य से, तो लिखिए माध्य से कितना अधिक है फ्रेंड, तो 37.8 अधिक है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो बहुलक माइनस माध्य हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 37.8। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया फ्रेंड, ठीक है। अब आगे पढ़िए, पूछा क्या गया है, तो बहुलक माध्यिका से, अब लिखिए बहुलक माध्यिका से, माध्यिका लिखिए कितना अधिक है, तो अधिक को हमको x मानना है। तो देखिए अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, तो बहुलक माइनस माध्यिका होगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस लगाइए, और यहाँ पर इज इक्वल टू में आप लगा दीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, बहुलक बराबर, देखिए आपको बताते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यक 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है फ्रेंड। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमको निकालना क्या है, तो बहुलक और माध्यिका, तो ये दोनों को हम रहने देंगे, तो माध्य को हमको हटाना है फ्रेंड। तो माध्य को हम हटाएंगे कैसे, तो माध्य बराबर क्या निकलेगा, तो बहुलक माइनस 37.8 निकलेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर आप लिखिए बहुलक बराबर, लिखिए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 माध्यक, अब देखिए माइनस 2 इंटू माध्य बराबर बहुलक, लिखिए बहुलक और माइनस 37.8 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2 बहुलक है, एक यहाँ हो जाएगा, तो 3 बहुलक हो जाएगा, और माइनस 3 माध्यक हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फ्रेंड कितना, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो पॉइंट में 75.6। अब देखिए इसको जब कॉमन लीजिएगा तो 3 डिवाइड में हो जाएगा फ्रेंड, तो ठीक है 75.6। अब इसको जब 3 से डिवाइड कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 25.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी के जितने भी अभी तक हमने 20 से करवाए फ्रेंड, लगभग सारे शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड, तो आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, एक टंकी के तल में एक होल है जिसमें पानी रिस रहा है, एक एक नल टंकी को 8 घंटे में भरता है, तो वो नल मान लेंगे ए फ्रेंड, वो 8 घंटे में भरता है, ठीक है। और तल का होल 10 घंटे पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करता है, तो इसको बी मान लेंगे, खाली करा इसको माइनस में मानेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड आगे पढ़िए, यदि नल और होल दोनों के खुले हो तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए उस टंकी में पानी कितना भरा हुआ है, तो 40 भरा हुआ फ्रेंड। अब देखिए एक 5 भर रहा है और दूसरा 4 खाली कर रहा है, तो बचा कितना फ्रेंड, तो 1 बचा, तो 40/1 कीजिएगा, तो 40 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका
3 होगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 36 संख्याओं का औसत 45 है। यदि दो संख्या इतना इतना हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत। तो अब देखिए फ्रेंड 36 संख्याओं का औसत 45 है। तो 45 गुने 36 कीजिए। अब दो संख्या को हटा रहे हैं तो -37 और -53 और बचा कितना संख्या फ्रेंड, तो 34 संख्या बचा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड कैलकुलेट इतना कीजिएगा तो आपको बहुत सा टाइम खपत होगा। तो देखिए यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6×5 = 30 तो 0 हो जाएगा और 7×3 = 10 तो 0 होगा फ्रेंड। तो बटा 34 होगा फ्रेंड। अब देखिए 0/34 हुआ फ्रेंड। अब देखिए ऑप्शन में आप आइए फ्रेंड। तो देखिए 5 रखिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो 5 24 0 बन सकता है फ्रेंड, तो ये भी हो सकता है फ्रेंड। 0 रखिएगा तब भी 0 बन सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है फ्रेंड। 2 रखिएगा तो 4 दूनी 8 तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं फ्रेंड। 3 रखिएगा तो 12 तो ये तो 2 हो गया फ्रेंड, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए 1 और 2 में तब डिजिटल सम से भी लगा करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा फ्रेंड, इसको घटाइएगा तो 5 हो जाएगा फ्रेंड। और अब देखिए 4 में से कितना घटाइएगा कि आपका 5 बचेगा, तो -1 घटाइएगा फ्रेंड। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए इस्लामी शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में कौन सी निजी इमारत हुआ करता था, ये है दीवान ए खास, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% का लाभ की उम्मीद थी। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय इतना थी तो उसका लाभ। अब देखिए फ्रेंड कोई भी वस्तु 100 रुपया का है और उसको 34% का लाभ का उम्मीद था, तो वस्तु बेचेगा कितना, तो 134 में, और उसका बिक्री आय इतना रुपया था। तो देखिए तो 3417 का वैल्यू वैल्यू 134 रुपया होगा, तो उसका लाभ क्या होगा, तो 100 रुपया की वस्तु है 34 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट कितना 34 रुपया का बनेगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इसको आप डिवाइड कीजिए तो देखिए तो अब देखिए फ्रेंड जब डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 867 रुपया आएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह मानी जाती है राष्ट्रपति के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए अब देखिए फ्रेंड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए 7 का स्क्वायर लिखिए और यहाँ पर देखिए अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 49 है, तो ये देखिए रूट से बाहर आएगा तो ये 7 का स्क्वायर है फ्रेंड, ठीक है। फिर लिखिए 7 का क्यू है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए ये 2401 है, तो हमको पता नहीं है कि 2401 किसका मतलब अंडर रूट में है जो। अब देखिए इसका अप्रॉक्स लेंगे फ्रेंड। तो अब देखिए 50 का स्क्वायर होता है 2500 फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए 45 का स्क्वायर होता है कितना फ्रेंड, तो अब देखिए सॉरी एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पर 25 होगा 520 यानी कि 2025। अब देखिए यहाँ से हमको पता चल गया कि 50 से नीचे आएगा 45 से ज्यादा आएगा फ्रेंड। अब देखिए यूनिट डिजिट में एक किसका किसका आता है फ्रेंड, तो 50 से कम में तो 49 का आता है फ्रेंड। अब देखिए किसका किसका आता है 49 का खाली एक आता है फ्रेंड, 48 का तो 4 आएगा फ्रेंड, तो होगा नहीं। 47 का 9 आता है फ्रेंड, 46 का 6 आता है फ्रेंड, और 45 का तो हम लोग निकाले तो एक ही का है, इसलिए 49 का स्क्वायर है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे 49। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 तो ये कैंसिल हो गया फ्रेंड, और यहाँ पर ये एक कैंसिल होगा फ्रेंड, तो ये बचेगा खाली स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए 6 इमारत है, तो इसको आप बनाइए फ्रेंड। देखिए 6 गो इमारत पहले हम बना लेंगे, तो लिखिए 6 5 4 3 2 1। अब जो क्या बोला फ्रेंड इमारत के सबसे निचली तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपरी तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। डी के नीचे कोई नहीं रहता, तो डी के नीचे कोई नहीं रहता फ्रेंड, जो फिक्स रिलेशन है उसको हमको पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए डी फ्रेंड, ठीक है। अब आगे पढ़िए ई और डब्ल्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं, नहीं हमको ई पता नहीं हमको डब्ल्यू पता, तो इसको हम होल्ड पर रखेंगे फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए सी और ए के बीच में दो व्यक्ति, तो नहीं हमको सी पता नहीं हमको ए पता, तो इसको भी हम होल्ड पर रखेंगे। अब देखिए डी और ए के बीच में एक व्यक्ति है, तो इसको डी के बारे में हमको जानकारी है और ए के बीच में एक व्यक्ति रखते, तो ए को यहाँ पर आप इंडिकेट कीजिए। अब देखिए
ए तो मेरा चला है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए ए और सी के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो सी को यहाँ पर आप रखिए। ठीक है फ्रेंड, अब ये इतना तो हम लिख लिए फ्रेंड। अब देखिए क्या बोला है, ई के ऊपर किसी तल पर रहता है, तो ई के लिए दो कंडीशन बनेगा, ई यहाँ भी रह सकता है और ई यहाँ भी रह सकता है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला, ई और डब्ल्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो ई और डब्ल्यू के बीच में दो व्यक्ति, तो डब्ल्यू को यहाँ रख सकते हैं फ्रेंड। अगर ई को यहाँ रखेंगे फ्रेंड तो डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे, लेके ऑलरेडी डी यहाँ पर है, तो ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा फ्रेंड, तो ये मेरा कैंसिल हो गया फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड बचा कौन, उसको हमको लिखना पड़ेगा, तो ए तो हमको बच गया बी, बच गया फ्रेंड। तो बी को लिखिए, पूछा क्या गया है, बी के नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए बी के नीचे कितने व्यक्ति हैं फ्रेंड, तो ए डब्ल्यू डी है फ्रेंड, तीन व्यक्ति हैं। और व्यक्ति कौन कौन है फ्रेंड, तो ए है, डब्ल्यू है और डी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, तो देखिए हेरेक आंदोलन जो कि पश्चिम बंगाल में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए भारत के पर्यावरणीय अधिनियम के तहत दंड और हरित मंजूरी लागू करने के लिए 2024 में निम्नलिखित में किस 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 प्राधिकरण को मजबूत किया गया, यह है केंद्रीय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल, एक द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल निम्नलिखित कौन सा सत्य है, तो अब देखिए फ्रेंड जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बने तो इसमें आप इस टाइप से बनाइएगा कि देखिए दोनों मूल सत्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का गुणज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए, तो तभी ना दोनों ठीक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर आप अप्रोक्स से बनाइएगा, तो समझिए कि 0 पॉइंट, तो यहाँ पर 0 रखिएगा तो 270 हो जाएगा, इसको 60 मानिएगा, तो 60 100 240 होता है, जो कि 4 मर्तबे होगा फ्रेंड, इसको बनाइएगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 270 हो जाएगा, तो 50 पचे 250 होता है फ्रेंड, तो 50 100 यहाँ पर 4 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 180 हो गया फ्रेंड, तो 60 दिया, यहाँ पर 3 हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए 300 हुआ फ्रेंड, तो 50 6 का डायरेक्ट 6 हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। अगर देखिए फ्रेंड अप्रोक्स में भी दो ऑप्शन टकराते हैं, तो उसको फिर हम थोड़ा एक स्टेप और डिवाइड करके देखते हैं फ्रेंड। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज के आधार और संगत ऊंचाई इतना, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब देखिए समानांतर चतुर्भुज का जो कि क्षेत्रफल होता है फ्रेंड, वो आधार गुने ऊंचाई होता है। अब देखिए देखिए आधार गुने ऊंचाई कीजिएगा 97 गुने 43 कीजिएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इसको हम डिजिटल सम से बनाते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट से बनाते हैं, तो एक एक तो दो ऑप्शन में फ्रेंड, ए भी हो सकता है ए भी हो सकता है, ये दोनों तो मेरा कैंसिल हो गया फ्रेंड। तो अब देखिए 9 7 16 होता है, तो यूनिट डिजिट आपका कितना 7 हो जाएगा फ्रेंड, और 4 3 7 हो जाएगा, जो कि 49 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट मेरा 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए सॉरी डिजिटल सम में 4 किस में आ रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 9 से 9 तो कैंसिल होता है फ्रेंड, 4 1 5 1 6 आ रहा है फ्रेंड। इसमें देखिए फ्रेंड 7 2 9 होता है, यहाँ पर 4 आ रहा है फ्रेंड, तो मेरा डिजिटल सम डीएस मेरा 4 आया फ्रेंड, इसमें भी ऑप्शन में भी डिजिटल सम 4 आया फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर के, तो यहाँ पर लिखिए मंडे लिखिए, यहाँ पर लिखिए ट्यूसडे लिखिए, यहाँ पर लिखिए वेडनेसडे लिखिए, थर्सडे, यहाँ पर लिखिए फ्राइडे, यहाँ पर लिखिए सैटरडे और यहाँ पर लिखिए संडे फ्रेंड। ठीक है, एप की परीक्षा गुरुवार को है, तो यानी कि एप की परीक्षा थर्सडे को है। ठीक है फ्रेंड, सी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन है, तो देखिए फिक्स रिलेशन नहीं है फ्रेंड, तो इसको हम अभी होल्ड पर रखेंगे। ठीक है, और ई से पहले किसी दिन है। ठीक है, यू की परीक्षा टी के बाद किसी दिन है, लेकिन डी से पहले है फ्रेंड। ठीक है, टी की परीक्षा एफ के बाद किसी दिन है। अब देखिए टी की परीक्षा एफ के बाद किसी दिन है, ठीक है, एफ के बाद किसी दिन है, तो टी का परीक्षा यहाँ भी हो सकता है फ्रेंड, यहाँ भी हो सकता है, और एक कंडीशन यहाँ भी बन सकता है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड अब इसको हम बैठाते हैं। ठीक है, सी की एस के बाद किसी दिन है, तो एस के बाद सी की परीक्षा किसी दिन है, और ई से पहले है, तो ई से पहले होगा फ्रेंड। ठीक है, यू की परीक्षा टी के बाद किसी दिन है, तो टी टी तो लास्ट में होगा नहीं फ्रेंड, तो इसको तो पहले ही हम
हटा देंगे तो टी का 2 कंडीशन बचा। देखिए टी के बाद किसी दिन है, लेकिन डी से पहले है फ्रेंड, तो डी तो टी को यहाँ पर रखेंगे तो डी को यहाँ पर रखना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि डी से पहले बोला है। टी की परीक्षा एफ के बाद किसी दिन है। अब देखिए देखिए यू की परीक्षा टी के बाद किसी दिन है, यू की परीक्षा टी के बाद किसी दिन है। यहाँ पर देखिए टी को बैठाइए। अब देखिए यू की परीक्षा टी के बाद किसी दिन है, लेकिन डी से पहले है, तो यू को यहाँ पर बैठाइए, डी को यहाँ पर बैठाइए। ठीक है, तीनों मेरा बैठ गया फ्रेंड। अब यहाँ पर चलते हैं। एफ की परीक्षा गुरुवार को है, सी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन है, एस के बाद किसी दिन सी की परीक्षा है और ई से पहले है, तो ई से पहले होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर आप बैठाइए, ई एस सी को बनाइए। ठीक है, अब पूछा क्या गया फ्रेंड, यू और सी के बीच कितने लोग हैं, तो यू और सी के बीच में आपका 3 लोग हैं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए मानव के संतुलन आहार में रुद्र अंश को शामिल करने की प्राथमिकता कारण क्या है? यह देखिए ये पाचन में सहायता होता है और कब्ज को रोकता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सा पठार स्थित है? ये है मालवा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए फ्रेंड ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 बैग और 11 पेन की कुल कीमत इतना रुपया, 10 बैग और 10 पेन की कुल कीमत इतना रुपया, तो 8 बैग की कीमत और 8 पेन की कीमत क्या से कितना अधिक है? तो अब देखिए फ्रेंड 8 बाई को x माने हैं और पेन को बाई माने, तो क्या बोला कितना अधिक है? तो 8 तो कॉमन होगा ही, तो 8 माइनस बाई हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा फ्रेंड 8 का मल्टीपल आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए देखिए ये तो 8 का मल्टीपल नहीं है फ्रेंड। अब देखिए 8 के मल्टीपल निकालते कैसे हैं? अब देखिए फ्रेंड मतलब तीनों डिजिट आपका कटना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसका जो मल्टीपल है, जैसे 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है फिर 8 का है, तो 2 से भी कटना चाहिए, तो ये तो 2 ही से नहीं कट रहा है, ये तो 2 ही से नहीं कट रहा फ्रेंड। 4 से भी कटना चाहिए तो देखिए 18 तो 4 से कट ही नहीं रहा फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें किसका पूछा गया, तो फ्रेंड का कूट क्या होगा, तो फ्रेंड इसमें भी है फ्रेंड और फ्रेंड इसमें भी है, तो अब दोनों में कॉमन कौन है फ्रेंड? तो देखिए टी ए इसमें भी है और टी ए इसमें भी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता, तो ए नल है वो 18 घंटे में भर सकता है, दूसरे नल पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है, तो बी नल है जो कि 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी को प्रारंभ में खाली है तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। तो अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा, तो 18 चौ 72 और 24 72। अब देखिए 72 है और देखिए एक 4 घंटे में भर रहा है फ्रेंड और दूसरा 3 घंटे में खाली कर रहा है, तो 1 घंटा काम हो रहा है फ्रेंड और 3 चौथाई हो रहा है, तो 3/4 कर दीजिए फ्रेंड। तो देखिए 18 चौ 72 18 54, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2025 में कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को डिमेटेरियल करने की समय सीमा बढ़ा दी। नई समय सीमा क्या है, तो 30 जून 2025, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 14 4 18 होता है फ्रेंड, 18 4 22, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30 होता है फ्रेंड, जो कि 1 2 तो ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए पहला वाला चेक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड चेक करने से पहले ऑप्शन को भी आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि अगर दोनों ऑप्शन सेम रहता फ्रेंड तो चेक करने से हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखिए -1 हो रहा है फ्रेंड, -1 -1 आर से -1 कीजिएगा तो आपका क्यू आ जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यह है 87 वर्षगांठ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए एक अलमारी के अंकित मूल्य इतना रुपया जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है, यदि लाभ प्रतिशत 7% तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे फ्रेंड कि अधिक है लाभ प्रतिशत इतना है तो छूट प्रतिशत, तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस होता है फ्रेंड। तो अब देखिए 22% अधिक है तो 22 लिखिए और लाभ प्रतिशत दिया फ्रेंड और छूट बोला तो -22 कीजिए और -22 बाई और बटा 100 कर दीजिए। अब इसका
प्रॉफिट हो रहा है 7% तो प्लस 7 कर दीजिए फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा -122 22/100 हो जाएगा फ्रेंड, और इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यानी कि 15 हो जाएगा। हाँ, 15 7 22, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, अब इसको इसको देखिए 1500 अब बटा 122 है फ्रेंड। ठीक है, तो अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड तो आपका 12.30 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। देखिए अब हमको कैलकुलेट करके भी हम बता देते हैं, जो कि 12.29 आ रहा है अप्रॉक्स में फ्रेंड, तो 12.30 लिया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 बॉक्स एक के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं हो कि इसी क्रम में हो। अब देखिए 7 को बॉक्स पहले हम बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड 7 तक काउंटिंग लिखिए तो 7 6 5 4 3 2 1। जी और बी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, केवल ए को एफ के ऊपर रखा गया, एफ एफ के ऊपर केवल ए को रखा गया, तो फिक्स रिलेशन है तो ए को यहाँ पर लिखिए। ठीक है, बी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया तो बी को सबसे नीचे बैठाइए फ्रेंड। ठीक है, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो बी को बैठाएं तो 2 बॉक्स हैं, तो जी को यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, सी के नीचे किस स्थान पर रखा गया है फ्रेंड, लेकिन डी के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है, तो डी को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब तो पूरा मेरा बैठ गया फ्रेंड। सी के नीचे, तो सी के नीचे आपका ई हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए ई के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो ई यहाँ पर है, इसके ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो यहाँ पर देखिए ई के ऊपर जी है फ्रेंड, सी है, एफ है और आपका ए है, जो कि 4 बॉक्स है फ्रेंड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में इतना की राशि उधार ली। यदि उसने 8% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना रुपए भुगतान किया, तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज है फ्रेंड, साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपया भुगतान किया, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ फ्रेंड 4000 रुपया। ठीक है, और अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल कितना था, तो 16000 रुपया था। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए 2 वर्ष के लिए रेट निकालना, तो रेट बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, 1 शून्य और कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, 416 हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 25 दूनी 25 और 100 होता है फ्रेंड, तो आर बराबर आपका 25/2 हो जाएगा, जो कि आपका 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सुजित प्रत्येक नौकरी संबंध गतिविधियों को 2-3 अतिरिक्त नौकरियों को सूजित करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है फ्रेंड। उद्योग मौजूद वस्तुओं के साथ साथ उनमें कार्यरत श्रमिकों को कौशल से भी महत्वपूर्ण योगदान करता है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है फ्रेंड। अब देखिए चूंकि उद्योग जनसंख्या के बड़े हिस्से का रोजगार देते हैं, इसलिए औद्योगिक विकास हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी को उन्मूलन पर, तो ये भी सही है फ्रेंड, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि 3 संख्या इतना के योगफल 5 है और एक समय 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो संख्या एबीसी का गुणनफल 3 है, तो इतना का मान। अब देखिए फ्रेंड जो जो गिवन है ना फ्रेंड, उसको आपको लिखिए। तो क्या क्या गिवन है, तो a प्लस बी प्लस सी का योगफल 5 है, तो लिखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है। ठीक है, तथा एक समय पर 2 संख्याओं का गुणनफल का योगफल -2 है, तो यानी कि ए बी है प्लस बी सी है प्लस सी ए है, इसका योगफल का गुणनफल -2 है फ्रेंड। ठीक है, और संख्या इतना का गुणनफल 3 है, तो ए बी सी का गुणनफल 3 है। तो अब देखिए फ्रेंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का माप क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड सारा चीज दिया हुआ है फ्रेंड, अब इसका वैल्यू पूछा है फ्रेंड। तो देखिए इसका जो कि फार्मूला होता है फ्रेंड, एक तो इसका होता है -3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, और होता है फ्रेंड एक सेकंड, अब देखिए इसका होता है, अब देखिए यहाँ पर होता है आपका आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ए बी
माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये इसका फार्मूला होता है फ्रेंड। जो जो चीज गिवन है उसको हम पुट करेंगे और आंसर को हम निकाल लेंगे फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इस फार्मूला से एनटीपीसी में भी बहुत शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका निकालना है तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। तो x मानिए, माइनस एबीसी का वैल्यू 3 है तो 3 ABC का तब -9 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर लिखिए 5 है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हो फ्रेंड, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा फ्रेंड। तो अब देखिए इसके लिए एक और फार्मूला है, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो कि होल स्क्वायर होता है फ्रेंड, वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको एक्स मान लेंगे। अब प्लस ए, अब होता है 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है फ्रेंड। तो इसका तो दिया हुआ है फ्रेंड -2, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा -4 हो जाएगा फ्रेंड, और ए प्लस बी प्लस सी यानी 25 हो जाएगा, 25 और 29 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका वैल्यू आपका 29 हो गया फ्रेंड, 29 और माइनस ए बी बी सी सी ए का मान -2, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए x माइनस 9 इज इक्वल टू 29 2 31 5 गुने 31। तो अब देखिए फ्रेंड, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5 दिया 15 155 हो जाएगा, तो x बराबर +9 हो जाएगा, तो कि x बराबर 164 हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन और आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए इसमें आपको ये फार्मूला को आपको याद कर लेना है फ्रेंड। ये फार्मूला आपको हम जो बताए हैं, ये फार्मूला को आपको याद कर लेना है फ्रेंड। अब देखिए इसके बिहाफ में एक और फार्मूला से क्वेश्चन आता है। अब देखिए वो फार्मूला कौन सा है। अब देखिए इसके बिहाफ में जो फार्मूला आता है फ्रेंड, वो कौन कौन सा है। अब देखिए फ्रेंड, आपको हम बता रहे हैं। देखिए साइड में हम आपको बता देते हैं। देखिए, अब देखिए इसके बिहाफ में एक और फार्मूला होता है फ्रेंड, जो हम आपको बता देते हैं। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab इज इक्वल टू होता है फ्रेंड आपका 1/2। तो a प्लस बी प्लस सी होता है, और यहाँ पर देखिए एक्स सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड इसी को जब तोड़िएगा तो वही जो आपको कुछ देर पहले बताएं वही फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो दोनों फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये फार्मूला को हम यूज कहाँ पर करेंगे। अब क्वेश्चन का अनुसार जो चीज दिया रहेगा उसी अनुसार हमको यूज करना पड़ेगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक आयताकार टीन टीन शीट इतना सेंटीमीटर लंबी है और इतना सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके चौड़ाई का अनुदिश रोल करके एक बेलनाकार आकार बना दिया जाता है, जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बेलन का आयतन, तो अब देखिए फ्रेंड, बेलन के आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया है, ये है कांसा, कांसा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। असम में, असम में झूम के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए भारतीय जनगणना के 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस नागरिक क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नागरिक समूह के रूप में की गई है, यह लखनऊ, जो कि यूपी का एक शहर है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फरवरी 2025 में भारत की किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए, ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए एक सेकंड फ्रेंड। अब देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, एक सेकंड।
इसके बाद क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।